हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको टॉपिक करवाया था लास्ट वीडियो में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत परिधान के, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सो हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें एक जस्ट आइडिया हो जाएगा कि हमें उस टॉपिक में कितना समझ में आया है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड today's practice set. Okay, let's start first question. First question is परिधान के चयन के लिए क्या आवश्यक है। परिधान के चयन के लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए, हमें इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आकर्षण, कार्यक्षमता और उपयुक्तता। सो जब भी हमें किसी परिधान का चयन करना है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी जाती है कि अट्रैक्ट करती है वो दूसरों को या नहीं, खुद को अट्रैक्टिव लग रही है या नहीं। कार्यक्षमता, ठीक है, उसकी क्या मतलब कितना कार्यक्षमता है उसकी। उपयुक्तता, और कितनी उसकी उपयुक्तता है। ठीक है, सो ये तीनों चीज़ें मायने रखती हैं जब हम परिधान का चयन करते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। जब भी हमें किसी ड्रेस का चूज़ करना है तो हमें ये तीनों चीज़ें देखते हैं। हम ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं, ठीक है, कितना लॉन्ग टाइम चलेगी, अच्छी लग रही है नहीं लग रही, आकर्षित लग रही है नहीं लग रही। सो ये सब चीज़ें देखते हैं। सो ऑप्शन आपके डी इसके अंदर सही आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं इसमें पहनावे के गौण कार्यों में क्या शामिल है। गौण कार्य में क्या शामिल है, आत्माभिव्यक्ति, ठीक है, और फैशन तथा व्यक्तित्व का निखार, सुंदरता एवं सामाजिक स्तर। देखिए, पहनावा जो है उसके गौण कार्य में हमें देखना है आत्माभिव्यक्ति। देखिए, जो भी हम परिधान पहनते हैं, आत्माभिव्यक्ति, फैशन तथा व्यक्तित्व, मतलब फैशन की भी हो और उसमें आपको व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी भी आपकी थोड़ी अच्छी लगे, सुंदरता भी होनी चाहिए, और सामाजिक स्तर तो ध्यान रखना ही है कि उसको सामाजिक स्वीकृति मिलती हो। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बात होती है। सो इसमें आएगा आपके 1 भी है, 2 भी है और आपके 3 भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहनावे का मूल कार्य क्या है। हमने अभी क्या पढ़ा था, पहनावे के गौण कार्य। अभी हम इसमें पढ़ेंगे पहनावे के मूल कार्य क्या है। पहनावे के मूल कार्य में देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना, सुंदरता प्रदान करना, व्यक्तित्व में निखार लाना। देखिए स्टूडेंट्स, देखने में हमें तीनों लगेंगे सही है, बट हमें एक मूल कार्य देखना है, मतलब कि इम्पोर्टेंट कार्य क्या है, उसका बेसिक जो हमें पहनावे की ज़रूरत क्यों है, हमें बेसिक जो उसका कार्य है वो देखना है। ठीक है, सो उसके अंदर ये तो आपके आते हैं गौण कार्यों में, ठीक है, कि ठीक है सुंदर लगना है ना, व्यक्तित्व को हमारे अच्छा दिखाएगा। मूल कार्य में आपके आ जाता है सिर्फ आपके व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना। हमने पढ़ा था सुरक्षा का सिद्धांत। सो आपके पहनावा जो है वो क्या करता है, व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करता है। सो केवल एक जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए परिधान के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार हमें करना है। चलिए 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, देखना है कौन सी सही है, हमें सही स्टेटमेंट चूज करनी है। सो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट आ रही है, मनुष्य में अपने शरीर को दिखाने की प्राकृतिक इच्छा होती है, यह इनमोडेस्टी सिद्धांत है। और दूसरी स्टेटमेंट है, सजावट के सिद्धांत को आमतौर पर सभी ने स्वीकार किया है। सो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था वीडियो में, जिससे मेरा वीडियो नहीं देखा हो वो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मैंने कल ही आपको टॉपिक करवाया था, मोडेस्टी, इनमोडेस्टी, सुरक्षा का सिद्धांत, सजावट का सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है परिधान के। सो आप इसको जरूर देखिएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे ईजीली। सो फर्स्ट भी आपके सही है स्टेटमेंट और सेकंड भी सही है। मनुष्य अपने शरीर को दिखाने के लिए प्राकृतिक इच्छा जाहिर करता है, मीन्स दूसरों को अट्रैक्ट करने का करता है। सो इनमोडेस्टी सिद्धांत, और सजावट मीन्स कि जो भी हम पहन रहे हैं उसके अलावा जो भी हम यूज़ करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाने के लिए, सो उसको आमतौर पर सभी ने स्वीकार किया, मतलब सामाजिक स्वीकृति है। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ऑप्शन 1 भी सही है, और आपके इसमें जो स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें फिर से 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें उसके ऊपर विचार करना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, परिधान के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में मोडेस्टी सिद्धांत के अनुसार मोडेस्टी जो है शर्म का नतीजा नहीं बल्कि उसका कारण है।
नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मोडेस्टी जो है शर्म का नतीजा है, यहाँ क्या दिया हुआ है, नहीं है। सो ये स्टेटमेंट आपके रोंग हो गई। इन मोडेस्टी सिद्धांत शर्म के एहसास को वस्त्र धारण की सर्वप्रमुख प्रेरणा मानता है। सो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। इन मोडेस्टी जो है वो दूसरों को आकर्षित करने का सिद्धांत माना गया है। सो दोनों स्टेटमेंट्स जो है आपके रोंग है। सो 1 भी रोंग, 2 भी रोंग, दोनों स्टेटमेंट्स रोंग है। ठीक है, इसमें कोई भी सही नहीं है। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपके आ रहा है, परिधान के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से हमें स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें उसके ऊपर देखना है। ठीक है, परिधान व्यक्ति में सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब भी हम कोई ड्रेस पहनते हैं हमें एक सुरक्षा की भावना मिलती है, हमारी बॉडी को सुरक्षा मिलती है, हमने पढ़ा भी है सुरक्षा का सिद्धांत। परिधान आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, बिल्कुल। जब हम कोई अच्छा परिधान पहनते हैं उसको देखते ही हम लोग कह दें, कोई भी कह दे समाज में कि अच्छा लग रहा है, आप अच्छे लग रहे हैं, इसमें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है। अगर कोई ऐसा परिधान हम पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखार के ला रहा है, अच्छा दिखा रहा है, सो उससे क्या आता है, आत्मविश्वास आता है। ठीक है, और उसके अलावा परिधान शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, सो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है आपके सही हैं, हमें कथन सही ही देखना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके परिधान, फिर देखिए हमें पढ़ना है स्टेटमेंट्स। चलिए, परिधान के इन मोडेस्टी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने वस्त्र धारण करना तब प्रारंभ किया जब उसे शर्म का अनुभव या एहसास हुआ। सो ये बात बिल्कुल सही है। मोडेस्टी सिद्धांत क्या बोलता है कि जब उसको शर्म का एहसास हुआ तब उसने कपड़े पहनना शुरू किया, किसने, मनुष्य ने। ठीक है, उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट राइट है। जिसने मेरा वीडियो देखा है वो इजीली समझ पाएगा इन सिद्धांतों को, और इजीली उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, परिधान के इन मोडेस्टी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को शरीर आकर्षक बनाने के लिए वस्त्र का उपयोग करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। ये भी मोडेस्टी सिद्धांत शर्म का नतीजा, और इन मोडेस्टी सिद्धांत दूसरों को आकर्षित करने के लिए मनुष्य ने कपड़ा पहनने की इच्छा जाहिर की, इच्छा जताई। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, 1 और 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में उन कारकों का चयन कीजिए जो वस्त्रों के रंग चयन को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं, देखिए। वस्त्रों के रंग चयन को प्रभावित करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। वस्त्रों के रंग चयन को मीन्स कि कोई भी परिधान खरीदना है तो उसके कलर को चूज करने का प्रभावित करते हैं। सो इसमें देखिए, आयु और लिंग, मौसम और समय, शरीर की बनावट और आपके फैशन। सो इसके अंदर 1 2 3 4 ये चारों चीज़ें जो हैं वस्त्रों के रंग चयन को प्रभावित करती हैं। सो आपके ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1 2 3 4 ये सही है, लेकिन इसमें 5th धर्म जाति संप्रदाय ये नहीं आता। ठीक है, तो 1 2 3 4 राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में परिधानों का उद्देश्य सौंदर्यात्मक की अपेक्षा रक्षात्मक था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सौंदर्य, अपने आप को सौंदर्य परिधान पहनकर, कपड़े पहनकर अपने आप को सुंदर दिखाने की बजाय उनका उद्देश्य क्या था, अपने शरीर की रक्षा, मीन्स की रक्षात्मक था। दूसरी स्टेटमेंट है, अलग अलग पेशों के अनुसार, मीन्स का जिसका जो भी कार्य था उनकी यूनिफॉर्म का निर्धारण, मीन्स कि हर जो भी जिसका काम है उसके अकॉर्डिंग उनकी यूनिफॉर्म का निर्धारण जो हुआ था भारत में ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुआ था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर आ जाता है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम श्योर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होने वाला है। इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आप ज़रूर से मेरे जो वीडियोस डाले हुए आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।